सनकादि ने कहा, भक्ति मैया आप यहां बैठे हुए वैष्णव भक्तों के हृदय में बैठ जाइए, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति बैठ जाती है वो चाहे जैसा व्यक्ति हो भगवान वहां पहुंच जाते हैं। अच्छा, केवट के मन में भक्ति आई तो भगवान राम जी चलते चलते केवट के पास गंगा तट पर पहुंचे कि नहीं? सबरी के अंदर भक्ति आई तो भगवान सबरी की कुटिया में पहुंच गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि सोचते थे कि राम जी वन में आ रहे हैं तो हमारी कुटिया में पहले आएंगे, लेकिन बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि सोचते ही रह गए, प्रतीक्षा करते रह गए, और राम जी पहुंच गए कहां? सबरी की उस कुटिया में। क्यों? क्योंकि सबरी के अंदर भक्ति है। जिसके हृदय में भक्ति है वहां भगवान अपने आप चलकर पहुंच जाएंगे। उसे भगवान तक नहीं जाना है, भगवान उसके पास पहुंच जाएंगे। अच्छा, सबरी अपने घर में बैठी है, भगवान पहुंच गए, और केवट गंगा जी के घाट पे बैठा है, वहां भी भगवान पहुंच गए। कई लोग कहते हैं ना, या तो घर के रहो या घाट के रहो, ऐसी कहावत इधर कहते हैं लोग। सुनी आपने? नहीं सुनी? अरे हाँ ना तो कुछ बोले, सुनिए कि नहीं? है ना? बोले या तो घर के या घाट के। सबरी घर में है और केवट घाट पे है, तो घर में रहने वाली सबरी के घर भी भगवान पहुंच गए, और केवट घाट पे बैठे थे वहां भी भगवान पहुंच गए। तो इसका मतलब है चाहे घर में रहो चाहे घाट पर रहो, पर भगवान की भक्ति हृदय में होगी तो भगवान जहां रहोगे वहीं मिल जाएंगे। चिंता की बात नहीं है कि कहां मिलेंगे, जहां हो वहीं भगवान मिल जाएंगे। भगवत प्रेम होना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा भी है कि ना घर का हो ना घाट का हो फिर भी भगवान मिल सकते हैं? बोले क्यों नहीं। मानस में ऐसे भी एक हैं, वो है सुग्रीव जी महाराज। सुग्रीव ना घर के थे न घाट के थे, ऋषिमुख पर्वत पर अटके थे, लेकिन हनुमान जी जैसे संत का संग था। तो हनुमान जी जैसे संत के संग का प्रभाव यह है कि राम जी चलकर वहां पहुंच गए और वहां जाके दर्शन दिया। इसका मतलब है चाहे घर में रहो चाहे घाट पर रहो चाहे बाट में रहो, पर यदि संतों का संग और भगवान की भक्ति जीवन में है तो जहां है वही भगवान प्राप्त हो जाएंगे, जहां है वहां भगवान मिल जाएंगे। सब वैष्णवों के हृदय में भक्ति महारानी बैठ गई, विराज गई।